नॉर्मलाइज नहीं है, हालात कंट्रोल से बाहर हो गया। जब हम किसी के राइट्स नहीं ना देंगे तो फिर उसके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। डायलॉग की सबसे अच्छी चीज होती है, आप यहाँ पे लड़ तो नहीं सकता। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रह सकता। पाकिस्तान में लोगों को हिंदुओं से, यहूदियों से, ईसाइयों से सबसे नफरत सिखाई जाती है। 1947 में फिर बलूचिस्तान को इंडिया ने अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया था? बलूचिस्तान को इंडिया ने अपना हिस्सा बनाया या नहीं, इस बात को छोड़िए। अब तो इस बात पर फोकस करो पाकिस्तानियों कि पाकिस्तान के कितने हिस्से होने वाले हैं, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान बेकाबू हो गया, सिंध में भूख प्यास का विद्रोह छिड़ गया और बलूचिस्तान की हालत तो पूरी दुनिया को पता है, जहां पाकिस्तानी सेना के जवान जाने से भी डरते हैं। पाकिस्तान के जहरीले जनरल के इशारे पर पहलगाम में जो नरसंहार किया गया है ना, अब बलूचिस्तान के लोग चुन चुन कर उसका बदला ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तानी सेना के ट्रक को उड़ाया था, फिर बीएलए ने आईएसआई के एक एजेंट को ठिकाने लगा दिया। ये अगर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो हालत जंग में काफी अरसे से हैं। हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि ये तो मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे हमारा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हालत जंग में काफी अरसे से हैं, काफी अरसे से। देखें, दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट करता है? ना कोई मुल्क करता है, ना कोई मजहब करता है। और जितना हमने पर्सनली सफर किया है, हमने 80-90 लोगों को शहीद हुए हमारे। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है ना, पाकिस्तान में अव्वल दर्जे के घटिया क्रिकेटर रह चुके शाहिद अफरीदी सबसे ज्यादा बड़बोले हो गए हैं। पता नहीं आतंकवादी कौन से इनके चचा, मामा या फूफा हैं, जिन्हें बचाने के लिए अफरीदी दलीलें दिए जा रहे हैं, जबकि जिन बलोचों को ये विद्रोही और आतंकी बताते हैं ना, वो पहलगाम हमले पर दुख जता रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे कोई जाकर यह सिखाए कि जो मुस्लिम नहीं है उसका आप जाकर गला काटें, कोई मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, उस पर आप जहाद करें, और गज़वा हिंद की जो उन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ है, एक अफसाना बनाया हुआ है, तो इस तरह की चीजें दहशतगर्द पैदा नहीं करेंगे तो क्या पैदा करेंगे? और हम इस बात पर लगे हुए हैं कि ये दहशतगर्द टेररिस्ट ऐसी किसी दरख्त पर उगकर आते हैं। नहीं, उनको बनाया जाता है। उनकी फैक्ट्रियां ढूंढने की कोशिश करें कि वो कहां पर हैं। वो पाकिस्तान के मदरसों में इसी तरह की लोगों को तालीम दी जाती है। काजी रेहान बलोच एक्टिविस्ट हैं, उनका पाकिस्तानी विरोध समझा जा सकता है, मगर पाकिस्तानी तक खुलेआम ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ही आतंकियों का गढ़ है, वही आतंकवादी तैयार करता है। सुनिए जरा। हम अपने इस लोगों को इसलिए मारेंगे क्योंकि बीएलए किसने बनाई है? तालिबान कहाँ से पैदा हुए हैं? ये हमने खुद तैयार किए हैं। अच्छा। एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने तालिबान को खुद तैयार किया, ऐसे ही है जिया के टाइम में, कि उनके साथ जंग लड़े अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ। तो आज वही हमें अगर मारते हैं तो हम क्यों किसी को कहें कि फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी हुक्मरानों का यही रवैया है जिसने बलूचिस्तान में बीएलए और टीटीपी जैसे संगठनों को तैयार किया है। अगर बलोच लोगों के हक की आवाज सुनी जाती तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम शुरू ही नहीं करता। लेकिन अब पाकिस्तानी हुक्मरान लाख नाक रगड़ लें, बलोचों को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं है। जब रियासती नफरत किसके दिल में पैदा होगी तो फॉरेन एक्टर्स वहाँ पर एक्टिव होंगे। उनके लिए तो वो सोना है वो बंदा, वो तो उनके कहेगा इसको पता है कि इसको थोड़ा सा हमें और उठाना है, इसने और रियासत के खिलाफ अपनी चले जाना है। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम बैठें आपस में, जितनी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आपस में बैठें, जो पार्लियामेंट के अंदर है, जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं, जो वहाँ के सरदार्स हैं, जो केपीके के हैं, जितने भी जिरगा वगैरह के जो हेड्स हैं, उनको आपस। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही कि पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में 4.4 तीव्रता का भूकंप आ चुका है रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता दर्ज की गई। हालांकि पाकिस्तान में इस भूकंप के झटकों के बाद क्या नुकसान है इस बारे में अभी आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी गई भूकंप की वो 4.4 रही। पाकिस्तान में आए हुए भूकंप के झटके की ये छोटे छोटे झटके वहां महसूस किए गए।
पाकिस्तान से खबर है, जहां पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को 4.4 मापा गया। पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे दो इतराजात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। AK-56 से नहीं, AK-47 से नहीं, गोला बारूद से भी नहीं, जुबानी फायर। पाकिस्तान की संसद इस वक्त आतंकवाद का नया अड्डा बन गई है। कोई पहलगाम नरसंहार के जिम्मेदार खूंखार आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट की हिमायत कर रहा है, तो कोई खालिस्तानी खतरनाक खून के प्यासे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफदारी कर रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं